महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है तो जैसे कि आपके बड़े भाई पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जो है लगातार इस पद पर अग्रसर हैं, तो आखिर महाराज जी कब तक हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग को हमको कागज की तैयारी की इंतजार में नहीं रहना जी। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए जी। हमें भारत के युवाओं में हिंदू राष्ट्र चाहिए जी। हमें भारत के भविष्य में हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें भारत के वृद्धों में हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें भारत में सामाजिक समरसता चाहिए हमें भारत का बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को मिटाना है हमें भारत की प्राचीन पद्धति संस्कृति और संस्कार और संस्कृति इन तीनों को आगे लाना है। बस ऐसे ही महापुरुष हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य जगद्गुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान अनेक अनेक महापुरुष इस हिंदुत्व की यात्रा में अब निकल चुके बिगुल बजाकर, और उनकी ही छत्र छाया में हम धीरे धीरे एक गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं। तो जब तक आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हिंदू राष्ट्र के लिए खुलकर मांग नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। ये केवल हमारा वर अधिकार नहीं है, आपका भी फर्ज और धर्म है। महाराज जी, आपके जो सनातनी उपासक हैं, जो मानने वाले, उनके लिए क्या कुछ एक संदेश आज हम मीडिया के माध्यम? अभी तो यही कहना है कि हृदय दुखी है, सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं देश में। बस महाराज यही कहना है कि हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाए। महाराज जी, इसी को लेकर प्रश्न है, आए दिन आपको धमकियां मिलती हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आप बरेली से महाराज जी धमकी दी गई है, तो इसमें कैसे बेचारे गीदड़ क्या करें, उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं, सामना कर नहीं सकते। सनातन में इतने लोग अब जुड़ चुके हैं इस यात्रा में कि सामना कर नहीं सकते। बेचारों के पास भपकी देने के अलावा ये गीदड़ों की भपकियां हैं, शेर वैसे डराने का और कभी आमना सामना होगा भाई साहब से, देखा जाएगा। और अगर उसके हाथों लिखी भी होगी तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनाकर निकलेंगे। महाराज जी, खुरई के लिए आपने एक नया नाम दिया है, अन्नपूर्णा नगरी। महाराज जी, कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत अच्छा। आते ही विचार किया कि खुरई का गेहूं मुंबई में खुरई के नाम से जाना जाता है। मुंबई में खुरई के गेहूं के नाम से, बल्कि जो यहाँ पर गेहूं की उपज होती है वो सरबती, सरबती को बहुत बेस्ट सरबती जो होता है वो पाया जाता है। 306 नंबर सरबती गेहूं पाया जाता है, 306 नंबर नहीं मंगाते। मुंबई के उसमें बाजारों में खुरई नाम से गेहूं प्रसिद्ध, इसीलिए माई बाप हमने इस खुरई को अन्नपूर्णा नगरी कहा है। महाराज जी, अनुभव कैसा रहा आपका? प्रथम बार आपका नगर आगमन हुआ तो यहाँ की जनता और आपके जो सनातनी आपके अनुयायी हैं, बहुत ही महाराज जी का शोभा यात्रा निकलना है तो भक्तों के लिए क्या? शोभा यात्रा नहीं, सबने कहा कि आप एक बार, हम शॉर्ट में निकल जाते हैं, क्या शोभा यात्रा निकालोगे साहब। उन्होंने कहा कि आप नगर से होते हुए चले जाएं, हम लोगों के दर्शन कर लेंगे, उन्हें इच्छा होगी तो हमारे कर लेंगे। लोगों ने आपके कहने से लहसुन और प्याज एकदम से बेचारे बेचने वालों के माथे पड़ गए पेट के, तो ऐसा ही कोई संदेश आप ऐसा दीजिए महाराज जी के। दारू बेचने वालों के लिए ऐसे माथे पड़ जाए साहब, क्या कहना, तो क्रांति ना हो जाए भूज, मैं गंगा स्नान करूँ। महाराज जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने आपके तकिया कलाम में जो आप ठटरी के बंदे वर्ड का यूज करते हैं वो आपके मन में क्यों आया? ये तो एक गलत वर्ड हम बहुत साधारण, कोई गलत नहीं, साधारण गांव के आदमी, जो गांव की पद्धति है बोलचाल की वही हम प्रयोग करते हैं। हमसे बनावटी बनता है, जो माता जैसे आगे के लगे ननकटा मुड़ पे चढ़ जा, क्या है गांव की देहाती भाषा है। तो हमें ये लगता है कि परदेश में भी हम देसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के द्वारा जो गाली दी जाती ठटरी के बंदे, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं होता, प्रायः डांटना होता है। पहली बात तो ये भावनात्मक शब्द है, गाली नहीं। माँ बेटे को ऐसी गाली देगी, भावनात्मक शब्द है जो प्रायः जुड़ जाती है। पहले हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। अभी कल तक तो लोग हिंदू कहने से सकुचाते, भयभीत रहते थे कि कोई काट ना दे। आज एक नई क्रांति तो आ गई कि वो अपने आप को ताल ठोक के हिंदू बोल रहे हैं। इतना भी क्या कम है, धीरे धीरे समय आएगा, सब सनातनी करेंगे। देखना, हमें भरोसा है अपने आराध्य पर, वो आपकी बात को भी पूर्ण करें। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर महाराज जी, जैसे कि आप बागेश्वर धाम में हॉस्पिटल का निर्माण होने वाला है, ऐसी कोई मानव सेवा और जो अगला करने वाले हैं? पहले एक पूर्ण हो जाए, निरंतर कन्या विवाह हर वर्ष हो ही रहे,
अनवरत अन्नपूर्णा रसोई भंडारा निरंतर चल ही रही है। बीच बीच में स्वास्थ्य के कैंपों के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया ही जा रहा है। वाणी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति का बचाने का संकल्प चल रहा है। कथाओं के माध्यम से संस्कृति बचाने का संकल्प चल रहा है। आगामी 2029 के पूर्व तक कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा दवा की व्यवस्था की जाएगी एवं दुआ की व्यवस्था बागेश्वर बालाजी के चरणों में। ये पूर्ण होते ही आगे फिर बढ़ेंगे। तब तक जीवित रहे और आप सबका साथ रहा। महाराज जी, आज चारों धर्म के लोग आज आरती में आए थे, इससे क्या संदेश देना चाहते बाकी? ठीक है आना चाहिए, पिता के घर कौन नहीं आना।